सहरसा से इस वक्त की एक बड़ी राजनीतिक और आपराधिक घटना से जुड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव, जो पूर्णिया से सांसद है, रविवार को सहरसा पहुंचे और चर्चित सतीश कुमार उर्फ छोटू मिश्रा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दरअसल 13 मार्च को हुई इस सनसनीखेज हत्या के बाद इलाके में लगातार तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में सांसद पप्पू यादव सहरसा के विद्यापति नगर स्थित मृतक के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म होता दिखाई दे रहा है। सांसद ने कहा कि छोटू मिश्रा की हत्या जिस तरह से सरेआम की गई वह बेहद चिंताजनक है। अपराधियों ने एक या दो नहीं बल्कि कई गोलियां दागकर वारदात को अंजाम दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें कानून का कोई भय नहीं है। उनका कहना था कि यदि किसी तरह का व्यक्तिगत विवाद भी था तो उसके समाधान के लिए कानून और अदालत का रास्ता मौजूद था, लेकिन किसी युवक को इस तरह गोलियों से छलनी कर देना समाज में दहशत फैलाने की कोशिश है। पप्पू यादव ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT गठित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस जिन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है उनके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स की गहराई से जांच की जानी चाहिए, ताकि इस हत्या के पीछे की पूरी साजिश सामने आ सके। सांसद ने यह भी कहा कि यदि इस हत्याकांड में किसी प्रभावशाली व्यक्ति या राजनेता की संलिप्तता सामने आती है तो उसे भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना से जुड़ी तस्वीरों को सार्वजनिक करने तथा मामले का स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। इसके अलावा पप्पू यादव ने बिहार में हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में पैसे के खेल की चर्चा तेज है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल छोटू मिश्रा हत्याकांड को लेकर सहरसा में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जबकि पीड़ित परिवार जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहा है। तो एजुकेटेड फैमिली है, इसके पीछे क्या कारण है? हम इसमें 3 बात चाहते हैं। पहला, जो ठाकुर गिरफ्तार हुआ है उसका पूरा का पूरा मोबाइल का लोकेशन, मोबाइल का उसका पूरा का पूरा आप उसका समरी निकलवाइए और निकाल के देखिए कि उनकी किन किन से बातचीत होती थी। थानेदार से बातचीत होती थी, क्या वो स्मगलर था, क्या वो पूरे शहर में इस तरह के जो सूखा ड्रग्स बेचने का धंधा करता था? यदि वो सूखा ड्रग्स बेचने का धंधा करता था तो वो किस किस के साथ इन्वॉल्व, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस किस से बातचीत होती है, और इन लोगों के जहाँ पर मर्डर हुआ, घटना घटा, उसका पूरा का पूरा लोकेशन टावर लीजिए और पूरा उसका चार्ट निकालिए और निकाल के देखिए कि 1 महीने के अंदर उनकी किन किन से वार्ता हो रही है, प्रशासन, नेता और कौन कौन लोग इन्वॉल्व। जो मर्डरर है उसमें 1 मर्डरर गिरफ्तार हुआ, 3 और मर्डरर जो है वो कहाँ, और इस मर्डरर से पूछा जाना चाहिए। अब तो आप मोबाइल ले लिए हैं तो मोबाइल के द्वारा पूरा जांच हो। जब टेक्निकल FSL जांच हुई नहीं तो आप पहले ही कैसे कह दिए कि घटना इस तरह की है? आप FSL पूरी जांच करते, जांच करने के बाद तत्परद आप बात करते, फिर आप वहाँ के पूरे कॉल डिटेल निकालते उस मोबाइल का, उस कॉल डिटेल के आधार पर आपको इसकी जांच करनी चाहिए। तो इसीलिए हम पूरी जांच SIT से चाहेंगे। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं होना बिल्कुल जस्टिस नहीं है। हम चाहेंगे कि वो पूरी बोर्ड के साथ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, SPD ट्रायल हो हर कीमत पर, और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, सही में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी सजा मिले, ये मैं चाहता। नीतीश जी का ये कल चुनाव होने हैं। अब देखिए, चुनाव में तो 5-5, 10-10 करोड़ का खेला चल रहा है। 10 करोड़ की हाथी घोड़ा तितिर कुत्ता की तरह जनप्रतिनिधि बिक रहे हैं, दारू चल रहा है, खाना चल रहा है। अब जदयू के वर्कर और जदयू के विधायक नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी छोड़ के जाए भी तो पहले निशांत जी को बैठा दें, ये तो स्वाभाविक है, यही चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव धन पशुओं का जानवरों की तरह बिकना, क्या मर्यादा होगी और लोकतांत्रिक मूल्य क्या ऐसे लोगों से बचेंगे जो धन पशु, जो पैसा दे के खरीद पर करे?
दोनों तरफ से डाक लगा हुआ है। मैं इसको सही नहीं मानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर निशांत को बना दें।